नमस्कार दोस्तों, मैं रुस्तम खान और आप लोग देख रहे हैं AK24 आपका खबरी। जैसा कि आपको मालूम है, 3-4 दिन से सरदार शहर में एक बड़ा प्रकरण जो चल रहा है। सरदार शहर जो गढ़ परिसर के आगे हैं, अधिवक्ता राजेंद्र राजपुरोहित टेंट लगाकर धरने पर बैठे हैं और वो भ्रष्टाचार के बड़े आरोप जो पंजीयन कार्यालय के अधिकारी उन पर लगा रहे हैं। कल पंजीयन कार्यालय के अधिकारी भी इस मामले को लेकर उन्होंने SDM को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा था। क्या कुछ पूरा मामला है, पंजीयन अधिकारियों से हम बातचीत करते हैं। जो आप देख रहे हैं, जैसे 3-4 दिन से लगातार धरने पर अधिवक्ता चल रहे हैं और गंभीर वो आरोप लगा रहे हैं भ्रष्टाचार की। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आरोप विकास मंच लगा रहा है। विकास मंच के अध्यक्ष हैं राजेंद्र जी राजपुरोहित। राजेंद्र जी राजपुरोहित समय समय पर अधिकारियों, कर्मचारियों और आम जनता के खिलाफ ऐसे धरने प्रदर्शन करते रहते हैं और करके 2-3 दिन में जैसे ही उनका कोई सेटलमेंट हो जाता है, मतलब लेन देन हो जाता है, उसके बाद वो धरना प्रदर्शन छोड़ के वहाँ से चले जाते हैं। उनका मूल उद्देश्य आम जनता, कर्मचारियों, अधिकारियों को से ठगी करना, ब्लैकमेलिंग करना और करके चौथ वसूली करना ही है। इसके अलावा उनके सारे जो आरोप है वो निराधार है और ये पूरा सरदार शहर कस्बा जानता है, पूरा चूरू जिला जानता है कि वो किस प्रकार से अपना जीवन यापन करते हैं। उनका जीवन यापन का ये मुख्य ध्येय है कि लोगों से ठगी करो, उनसे ब्लैकमेलिंग करो, उनसे चौथ वसूली करो। इन सब के लिए उन्होंने ये धरना लगा रखा है। परसों की बात है, परसों के मैं मेरे ऑफिस का काम निपटा के जैसे ही बाथरूम के लिए जा रहा था तो उन्होंने मेरे से पीछे से आके मेरे से वार्ता की कि इस मामले को अगर सलटवाना चाहता है तो तू मेरे को 10 लाख रुपए दे दे और ये मामला अभी यहीं शांत हो जाएगा, मैं आज ही इस धरने को उठा दूंगा। मैं एक अल्प वेतन भोगी आदमी हूँ, इतना पैसा नहीं वहन कर सकता और न मेरी ऐसी कोई मंशा है कि मैं उनको ये पैसा दूं। अधिकतम यही तो होगा कि मेरा स्थानांतरण हो जाएगा। हो सकता है कि मैं जांच में दोषी पाया जाऊंगा तो मेरे का निलंबन हो जाएगा या मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई हो जाएगी। इन सभी बातों के लिए मैं तैयार हूं। मैं उनको पैसा नहीं दूंगा। जरूरत पड़ी तो जो भी मेरे पास साक्ष्य है उनके खिलाफ, उनके द्वारा जो मेरे से डिमांड की गई है 10 लाख रुपए की, इससे पहले भी समय समय पर कभी 2 लाख, कभी 3 लाख की उनके द्वारा डिमांड आई है, उनके चेला चाटियों के द्वारा डिमांड आई है, वो मैं जांच एजेंसी के समक्ष रखूंगा। जैसे कि आप कह रहे हैं कि साक्ष्य है, तो उन्होंने अपने मतलब भाषण में ये बात कही थी कि हमारे पास भी कुछ ऐसे साक्ष्य पंजीयन कार्यालय के आगे मौजूद हैं, उनके खिलाफ मौजूद हैं। तो क्या कुछ साक्ष्य की वो बातचीत कर रहे हैं? अगर उनके पास कोई साक्ष्य है तो जो भी सक्षम जांच एजेंसी है उसके समक्ष वो रखे। अगर हम दोषी हैं तो हम दंड भुगतने के लिए तैयार हैं। सिर्फ वो धरना प्रदर्शन ही करें, आपके खिलाफ उन्होंने कोई कानूनी कार्रवाई की भी प्रक्रिया कुछ की है? उनका काम धरना प्रदर्शन करके मेरे को, मेरे अधिकारियों को परेशान किया जा रहा है ताकि हम मजबूरन होके उनके वो पैसों की पूर्ति कर दें। ये उनका मुख्य ध्येय है। कल आपने ज्ञापन दिया था SDM साहब को, आगे की क्या कुछ आप कार्रवाई करेंगे? आगे की हमारी ये है कि हमारे जिले के सारे समस्त राजस्व कर्मचारी हमारे साथ हैं और आम जनता का हमें सहयोग है और हम प्रयास करेंगे कि जिला लेवल पर हमारे उच्च अधिकारियों को ज्ञापन दें। ज्ञापन के बाद हमारे जैसे भी हमारे संगठन के लोग तय करेंगे। संगठन के लोगों ने अभी तक बताया कि हाँ, हम आगामी 2 दिवस जब भी वर्किंग डे होगा पेन डाउन हड़ताल रखेंगे और इस जो भी चौथ वसूली है, अवैध वसूली है, इसके खिलाफ हमारा ज्ञापन देंगे। इस पूरे मामले की जानकारी के लिए आइए चलते हैं सरदार शहर के गढ़ परिसर के आगे धरना स्थल पर। लाइव संजय मीणा के साथ पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं संजय मीणा और आप देख रहे हैं AK24 आपका खबरी। आज हम पहुंचे हैं धरना स्थल पर, जहां राजेंद्र जी राजपुरोहित, वरिष्ठ अधिवक्ता, राजस्व कर्मचारी और तहसील कर्मचारियों के विरुद्ध धरने प्रदर्शन पर है। ठीक एक दिन पहले उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई थी तो रात को उनको जयपुर रेफ़र कर दिया गया था और दूसरे दिन यहाँ कल के जो माहौल बना राजस्व कर्मचारियों और तहसील के कर्मचारियों के द्वारा उनके खिलाफ भी ज्ञापन दिया गया। उनकी पूरी चर्चा हम राजेंद्र जी से करेंगे। सर, पहले तो आपका स्वास्थ्य जानना चाहेंगे हमारी टीम कि आपका स्वास्थ्य कैसा है? बिल्कुल मस्त, फर्स्ट क्लास और अनसन जारी है। आप
कल अचानक तबीयत बिगड़ कल रात को अचानक तबीयत बिगड़ी, आपको जयपुर रेफर कर दिया गया, फिर यहाँ पर श्रद्धा कल का जो घटनाक्रम रहा यहाँ राजस्व कर्मचारी और तहसील के कर्मचारियों के द्वारा आपके खिलाफ आरोप भी बड़े आरोप भी लगाए गए, तो इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज से 4-5 महीने पहले आपको मालूम होगा कि हमने आप लोगों ने रिकॉर्डिंग की थी। 420 रुपये हमने इनको रिश्वत के तौर पे कि भी लूट का शॉट बंद करो, हम कटोरा मांग के लिए आपके लिए भीख मांगेंगे और गरीबों को आप तंग मत करो, परेशान मत करो, और भ्रष्टाचार का विरोध किया था। उसके बाद ये सारी शिकायतें मेरे द्वारा की हुई थी। ये सारी शिकायतें, इसमें सब में कार्यालय महानिरीक्षक वगैरह और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो वगैरह, राजस्व मंडल अजमेर और ये आईजी स्पेशल, इन लोगों की ऑडिट आई। ऑडिट के अंदर जो सक्षम थे उनसे तो उन्होंने पैसे मंगा लिए, और सक्षम नहीं थे या ऊपर 2-2, 3-3, 4-4 लाख रुपए घूस पेटे लिए हुए थे, वो क्यों देने वाले थे? तो उनके अच्छा चुना लगा जूता, बढ़िया सा, शानदार सा। और जो पहले मैं आपको बताऊं, उस समय क्या हुआ कि ये शिकायत की, जो उस समय कई डॉक्यूमेंट राइटर वगैरह, नाम नहीं लौटाना चाहूँगा, वो गए जाकर के बोले भाई साहब की बार हमारे कहने से माफ़ करो। मैंने कहा क्यों इनका पक्ष लेते हो आप? भ्रष्टाचारी लोग सब पूरे दिन लूटते लोगों को। इन्होंने क्या किया है कि मेरी मौजूदगी के अंदर है, और मेरे एक क्लोज रिलेटिव है, मनीष राजपुरोहित है, जो पुरोहित होटल वाले, उनसे 2 लाख रुपए मांगे कि 2 लाख रुपए तो कम से कम देने ही पड़ेंगे रजिस्ट्री के। कौन से? घूस के, रिश्वत पेटे। फिर कई लोग बीच में करकरा कर बोले 1 लाख रुपए में तय किया। मैं अंदर घुट रहा हूँ, देख रहा हूँ कि भाई मैं जब दुनिया का भ्रष्टाचार का विरोध करता हूँ और ये हो क्या रहा है मेरे सामने। आज मजबूरी थी, उन्होंने मनीष जी कहा कि राजेंद्र जी काम कराना है मेरे को। इन्होंने 1 लाख रुपए उनके मांगने पर, मजबूर करने पर 1 लाख रुपए दे दिए। जब ये शिकायतें वगैरह हुई, हमने यहाँ 420 वो किए, तो उसने सोचा कि अब चीज़ तो ख़राब होगी। तो पहले तो उसने 4-5 लोगों को भेजा, फिर ये 2 बंदे आए, एक में कुछ संदीप था, मेरे ऑफिस में है, आकर के इन्होंने कहा कि मैं ट्रैप हुआ हूँ और मैं मर जाऊँगा यदि मेरा कुछ हो गया, तो मैं ये 1 लाख रुपए मनीष जी को वापस देता हूँ। ठीक है। अब दूसरी घटना जब हुई, अभी जो मैंने आपकी रिकॉर्डिंग वगैरह भेजी होगी, जब यहाँ की एक गांधी चौक के अंदर कोई दुकान है, मुझे मालूम नहीं कौन सी दुकान है, उसका कंस्ट्रक्शन वगैरह भी दिखा दिया गया और दिखा दिया गया। बोले रजिस्ट्री तभी मिलेगी। वो बंदा फ़ोन करता है कि भाई साहब मैं परेशान हो गया हूँ, रजिस्ट्री तभी मिलेगी जब आप मेरे को 15,000 रुपये घूस के दोगे। इन बिटवीन ये डॉक्यूमेंट राइटर जो था मनोज जी, हमारे पारिक थे एडवोकेट, उनका फ़ोन है, तुरंत ही उनका आ जाता है। बोले भाई साहब उसने परेशान कर रखा है कि 15,000 तो देने ही पड़ेंगे। मैंने इसको वो रिकॉर्डिंग भेज दी, मैंने तहसीलदार को भी रिकॉर्डिंग भेजी। तहसीलदार जी ने कहा राजेंद्र जी, उसने बाकायदा व्हाट्सएप पे नीचे सब कुछ लिखे है कि भी मामला क्या है। मैंने तो एक करीब ऐसे समझ लो कि नवंबर से मैंने रजिस्ट्रेशन का बंदी कर रखा है। तो उसने तो अपनी क्लीन चिट, मैं क्लीन चिट नहीं दे रहा हूँ, मैं दिव्या चावड़ा को क्लीन चिट नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि उसका मुद्दा आगे उठाऊँगा मैंने वो रिकॉर्डिंग भेजी नायब तहसीलदार के पास। मैं बाई गॉड बता रहा हूँ, अभी तक मैं नया रमेश चंद्र शर्मा को जानता बाईपेस, नए में दिव्या चावड़ा को मैंने अभी तक देखा, क्योंकि हमारा काम नहीं है ना, इधर हम आते नहीं भी, हमारा काम कोर्ट का उधर है, उधर जाते हैं, रजिस्ट्रियों का काम करते नहीं। अब रमेश शर्मा के बारे में था, उसने बहुत अच्छी बात की मेरे साथ, बहुत शानदार रेस्पेक्टिवली बात की, लेकिन मैंने कहा मैं आपके पास 2 रिकॉर्डिंग भेजी है, उसका मेरे को हाँ का ना का जवाब दे दीजिए। उन्होंने वापस कोई रिप्लाई नहीं किया। जैसे दिव्या चावड़ा ने रिप्लाई किया कि मेरे तो नवंबर से मैंने नहीं किया। मुझे एक बात बताइए आप, आरोप लगाना आसान है, और जो इस प्रकार के आंदोलन करता है, हमारे तो आज थोड़ी है, गांधी विद्या मंदिर के आंदोलन से लेकर 300 आंदोलन किए, सब में आरोप भी लगते हैं। उस समय दुकानें देने का हमें ऑफर भी दिया गया था, ले लेते यार, बढ़िया था, मज़ा था। 300 आंदोलन किए सरदार सर के अंदर। मैंने एक फेसबुक पर पोस्ट भी डाला है कि सरदार सर में 50 डिपार्टमेंट होंगे कम से कम, और 50 डिपार्टमेंट का एक बंदा ये कह दे कि राजेंद्र राजपुरोहित ने हमें आज तक कोई ब्लैकमेल करके पैसे मांगे हो। ये घटना होने के 2 दिन बाद जब उसके खिलाफ ये पंडाल बन गया और सारा सब कुछ हो गया, फिर इनको 2 दिन बाद ये 10 लाख रुपए वाली, वो भी कब है, कब का एलिगेशन लगा रहे हैं। सुनते जाइए मेरी बात। यहाँ तहसील परिसर में जो धरना चल रहा है ना, यहाँ जब गए तो राजेंद्र राजपुरोहित मेरे पीछे आया, और पीछे आकर के और ये कहता है कि ये 10 लाख रुपए मुझे दो तो धरना उठा दूँ। भाई पहले दिन तो एक बड़े नेताजी का फ़ोन आता है, नाम नहीं बताना चाहूँगा,
उन्होंने वहाँ 15-20 बैठे थे। कहाँ? वहीं अंदर जो रात को जो धरना समाप्त होता है तो वहाँ बैठते हैं, घर तो जा नहीं सकते। फोन आया कि रंजी बात करनी थी कोई। मैंने कहा बोलो। बोले और कोई है आपके पास? मैंने कहा और कोई तो 15-20 कार्यकर्ता बैठे हैं, वो है। तो बोले मैं सुबह बात करता हूँ। सुबह एक वकील साहब फ़ोन लेके आते हैं, उनका फ़ोन लेते हैं नेताजी का, आकर कह रहे बोलते हैं कि नायब तहसीलदार और संदीप जो भोजक है वो ये कह रहे हैं कि हमें माफ़ी मांग लेते हैं, पाँव पकड़ लेते हैं। मैं को भी माफ़ी मांग लेते हैं, पाँव पकड़ लेते हैं, मैं धरना किस बेस पे उठाऊँगा? जब ये बिना कुछ किए ही सब कुछ ये कह रहे हैं कि भी इन्होंने इस प्रकार की डिमांड कर ली, उसके बाद तो आम जनता कहती है कि राजेंद्र राजपुरोहित ने ले लिए पैसे और तब धरना उठा लिया। कौन सा सॉल्यूशन हो गया? क्यों बैठा था ये धरने के ऊपर? अब मुझे एक बात बताइए, मेरे साहब यहाँ धरना उठ के जाते हैं तो 7-8-10 आदमी तो जाते ही जाते हैं। रात को 12 बजे तक बैठे रहते हैं मेरे पास। उस दिन 11:30 बजे तक सीआई साहब, पहले तो सीआई साहब बैठे थे, फिर डिप्टी साहब की मेरी बातचीत चल रही थी। ये आदमी 8 बजे निकल जाता है यहाँ से, 8:30 बजे तक तहसील चलती है। ये जो डॉक्यूमेंट राइटर है ना, ये 8:30 बजे तक तहसील में बैठे रहते हैं, करीब 15-20 डॉक्यूमेंट राइटर। तो उनमें से किसी ने देखा होगा संदीप को जा करके उनको बोलता हुआ, या सीसीटीवी फुटेज का तो मुझे मालूम नहीं किया है या नहीं है। आपने ये धरना शुरू होने के बाद ये क्यों दी भाई? और मैंने तो फेसबुक पे पोस्ट पे डाला है कि भी कोई बंदा ये दिखा दे 50 डिपार्टमेंट सरदार सर में कि राजेंद्र राजपुरोहित ने कभी उनसे 1 रुपया मांगा हो। और तुमने आज क्यों कही ये बात है? तुम्हें तो ये धरना शुरू होने से पहले ये शुरू कर देनी चाहिए थी। किसी ने बिल्ली खंबा नोचे अपने बचाव के अंदर और कर्मचारियों को गुमराह करके। जब मैं पोस्ट डाल रहा हूँ कि कोई ये साबित करके दिखा दे सारे कर्मचारी के 1 रुपया मांगा है, तो उस पर से अभी मैं वेट कर रहा हूँ कि ये कर्मचारी तो बताए। लेकिन मेरा कहना है कि सड़क पर चलेगा ना, उसको एक्सीडेंट का खतरा मोल लेना पड़ता है। इन चीज़ों से राजेंद्र राजपुरोहित के कोई असर नहीं पड़ता, बिल्कुल भी असर नहीं पड़ता। रिजल्ट ला के छोड़ूंगा, अनशन पे हूँ। यदि हॉस्पिटलाइज हुआ तो वही पहले वाली बात, आपने कई बार मेरे को हॉस्पिटल जाते देखा है, लेकिन जब तक परिणाम नहीं आया हमने उसका पीछा नहीं छोड़ा। पूर्व बार एसोसिएशन के यहाँ अध्यक्ष माणक सिंह जी भाटी किसी ने मिली है, वो खम्बा नोचती है और यही हालात इनका है। कोई भी व्यक्ति बचा नहीं है जो इनसे ना ठगा गया। इन लोगों ने किसी को नहीं बख्शा। और जहाँ तक भ्रष्टाचार का प्रश्न है तो वो आदमी के खून में है। खून में एक बी नामक पॉइंट आता है, बी का अर्थ ही भ्रष्टाचार है। आप किसी को देख लो, कोई तहसीलदार हो राजनेताओं तक पहुंचाता है आपके पैसे, मलाई वाली सीट लेता है। और यही व्यवस्था इनकी है। जो व्यक्ति खुद कहता है कि मैं ट्रैप हुआ हूँ पहले भी, उस व्यक्ति को ऐसी पंजीयन शाखा में लगाने का क्या मकसद है? तो ये निश्चित रूप से है कि भ्रष्टाचार के माध्यम से पब्लिक को परेशान करना और पैसे कमाना, 2 ही मकसद है। और मैं तो स्पष्ट कहता हूँ कि मैं तो राजेंद्र पुरोहित के साथ हूँ। क्या आपका संघ भारत एसोसिएशन संघ जो राजस्व कर्मचारियों के खिलाफ क्या धरना प्रदर्शन या फिर आगामी दिनों में एसडीएम के समक्ष पेश होना, कोई उनको ज्ञापन वगैरह देगा? भाई इस संबंध में अध्यक्ष जी ही बता सकते हैं, क्योंकि मेरे पास तो ऐसा है नहीं। भाई वो मीटिंग बुलाएं, मीटिंग बुलाने के बाद अभिभाषकों का क्या व्यवस्था रहे, तो इस संबंध में अध्यक्ष जी ही सक्षम है उत्तर देने में। आप मेरे साथ जुड़ी रहिए कि 24 आपका खबर।